हेलो गाइस, यू आर वेरी वॉम वेलकम टू आवर चैनल BL स्टोरी टेलर। और गाइस, आज मैं आपके साथ आर शेयर्ड ओमेगा का नेक्स्ट वाले के चले उसे शुरू करते हैं। जो हमारा प्यारा सा क्यूट सा विवोशन और वांगची होता है ना, वो एक दूसरे को कटल करके सोए हुए थे और रात का मेस अभी तक इन लोगों ने साफ़ नहीं किया था। सुबह के 8 बज जाते हैं और ये दोनों अपने बिस्तर से नहीं उठते क्योंकि कल रात इन्होंने बेड तोड़ रोमांस किया था, जिसकी वजह से अब इनकी बिल्कुल बॉडी में जान नहीं थी। विंग का तो अंग अंग दुख रहा था क्योंकि वांगजी ने उसके साथ जो भी चीज़ की थी ना, वो इतनी पैशनेटली की थी, इतनी स्पीडली की थी। मतलब उसकी वजह से विंग का ना पूरा शरीर दुख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके शरीर को निचोड़ दिया हो। बेचारा बड़ी मुश्किल से पहले तो वांगची उठता है और वो देखता है कि विंग कितना ज़्यादा मेसी हो रखा है। उसे विंग बड़ा ही अच्छा लग रहा था। वो विंग के माथे पे किस कर देता है और यहाँ पर पहली बार वांगजी जो था वो विंग के स्मेल को बड़े प्यार से अपनी बॉडी से लगा के रखा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों की ही बॉडी ने एक दूसरे की बॉडी के जो बॉडी ऑर्डर है, बॉडी की खुशबू है, उसे अपने अपने अंदर समा लिया हो। यहाँ पर वांगजी जो था वो विंग की नेक को बड़े ही प्यार से सहलाता है और उसे किस करने लगता है। विंग या नींद में ही ऐसे कहने लगता है तो वांगजी यहाँ पर जान जान के उसके छोटे छोटे निपल्स को सक करने लगता है। विंग जो कि नींद में था, वो नींद में ही वांगची के बालों को सहलाने लगता है और वांगची से कहता है, अभी नहीं लंजा, मैं थका हुआ हूँ। लंजा कहता है, फिर हमें ये मौका नहीं मिलेगा, फिर हमारी शादी हो जाएगी। इसी बीच ये बोलते बोलते ही वांगची विंग के बीचों बीच आ जाता है। विंग के पैरों के बीच में वांगची लेटा हुआ था और अपनी लोअर बॉडी को विंग की लोअर बॉडी से रब कर रहा था। वांगची ये सब कर रहा था। विंग अपनी आंखें खोलता है और वांगची के चेहरे को विंग अपने हाथों में ले लेता है और बड़े ही प्यार से उसे किस करने लगता है और कहता है, माय अल्फ़ा। वांगची यहाँ पर कहता है, माय ओमेगा, और वो विंग को नीचे से बड़ी ही ज़्यादा तेज़ तेज़ रब करने लगता है। विंग की मोयन अब कमरे में गूंज रही थी। विंग को वो कहता है, देखो मैंने तो अभी कुछ किया भी नहीं, तुम इतना मोयन क्यों कर रहे हो। विंग कहता है, इस तरह से मेरे साथ खेलना बंद करो लंजा। तुम जानते नहीं हम जो ओमेगा होते हैं ना, वो लंजा कितनी जल्दी रोस्ट हो जाते हैं। स्पेशली तुम मेरी सबसे ज़्यादा सेंसिटिव जगह से खेल रहे हो। वांगची यहाँ पर कहता है, ऐसा क्या। तो मैं आज देखना चाहूँगा कि विंग कब तक खुद पे कंट्रोल कर सकता है, और विंग जब तक कंट्रोल खुद पे कर सकता है तब तक मैं विंग के साथ कुछ भी नहीं करूँगा। आज विंग को मुझसे बेग करना होगा कि मैं उसके साथ रोमांस करूँ, वो भी वाइल्डली। यहाँ पर वो विंग की बॉडी को स्टिमुलेट करने लगता है। विंग कहता है, ऐसा क्या। तो मैं भी तुमसे बेग बिल्कुल नहीं करूँगा, देखते हैं तुम मुझे कितना सीड्यूस कर सकते हो, माई स्टबन अल्फ़ा। और ऐसे कहकर विंग भी जानबूझकर दूसरी साइड मुंह कर लेता है। लंजा की तरफ देखता ही नहीं क्योंकि वो लंजा की हनी आंखों में जैसे ही देखेगा वो पिघल जाएगा। यहाँ पर लंजा धीरे धीरे अपनी नाक को विंग की नेक के पास लेके आता है और गर्म सांसें छोड़ते हुए उसकी नेक को किस करने लगता है। यहाँ उसके ईयरलोब को सक करने लगता है, उसके कान में अपनी टंग डालकर गुदगुदी करने लगता है। विंग का मुआन उसके मुंह से बस निकलने ही वाला था, पर जैसे तैसे करके वो अपने आप को संभालता है। वांगची नीचे से अपनी लोअर बॉडी को विंग की लोअर बॉडी से जान जान के रब करता है और विंग के एक निप्पल से खेलने लगता है। विंग की मुआनिंग उसके मुंह से बस छूटती ही है, लेकिन तभी विंग खुद को रोकता है। विंग कहता है, लंजा ये तो चीटिंग है ना। लंजा कहता है, कैसी चीटिंग। तुमने तो मुझे कहा कि मुझे आज तुम्हें बैक करने के लिए मजबूर करना होगा, तो देखते हैं एक ओमेगा अपने अल्फ़ा को कब तक डिनाई करेगा। वो यहाँ पर बड़े ही प्यार से विंग की नेक को अपनी गरम गरम सांसों से और भी ज़्यादा स्टिमुलेट कर रहा था और उसके शरीर में एक कंपन सी दौड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हज़ारों वर्ल्ड का यहाँ पर उसके ऊपर पूरा करंट आ गया हो। विंग की आंखें जो थी वो अब धीरे धीरे मदहोश हो रही थी। विंग के हाथ उसकी चादर को टाइट पकड़े हुए थे और विंग की मुआनिंग अब उसके मुंह से निकल रही थी। लंजा कहता है, विंग अगर तुम चाहते हो तो बैक कर सकते हो, मैं मर्जी दिखा दूंगा, फिर बाद में मुझसे मत कहना। तुम इस तरह से इतने एक्सप्रेशन दोगे, इतने अलग अलग एक्सप्रेशन, तो बताओ कैसे एक अल्फ़ा खुद को संभालेगा। विंग की आंखें बिल्कुल रोमांस से भरी हुई थी और यहाँ पर उसके मुंह का जो एक्सप्रेशन था वो बैक के लिए बन भी रहे थे, पर वो स्टबनली मना करता है और कहता है, मैं अभी इतना ज़्यादा स्टिमुलेट नहीं हुआ हूँ जो किसी के सामने बैक करूँ। वो जैसे ही ये बात बोलता है, लंजा को ये चीज़ ना बिल्कुल दिल पे आके लगती है और लंजा कहता है, ऐसा है क्या। तो मैं विंग को
अब बैक करने के लिए मजबूर कर सकता हूँ। यहाँ पर वो बड़े ही प्यार से विंग की चेस्ट को किस करने लगता है और अब वो विंग की चेस्ट को लिक भी करने लगता है, जिसकी वजह से विंग की बॉडी में स्टिमुलेशन 200% बढ़ जाती है। ऐसा लगता है जैसे खुद उसकी बॉडी पे करंट दौड़ रहा हो और उसकी रगों का जो खून है ना वो उसके सिर से लेकर पाँव तक ज़ोर ज़ोर से ऊपर नीचे जा रहा हो। यहाँ उसके पसीने बदन से निकलने लगते हैं और यहाँ पर उसकी मुंह से आवाज़ें बिल्कुल निकलने वाली होती हैं। यहाँ पर वो जैसे तैसे खुद को रोकता है तो वांगची कहता है, विंग चलो ना कुछ नया ट्राई करते हैं, मुझे देखना है जब हम रोमांस करेंगे तो हम कैसे लगेंगे। वो विंग को अपनी गोद में उठाता है और पास के ही जो उसका मिरर था उसके पास लाकर यहाँ पर रख देता है। यहाँ पर वो विंग और वांगची दोनों ही न्यूड थे। वो पहले वांगची खुद को बैठता है और बिल्कुल मिरर की साइड मुँह करके विंग को भी अपने ऊपर बैठा लेता है। दोनों के दोनों नेकेड थे, दोनों ने कपड़े नहीं पहने हुए थे। विंग जैसे ही मिरर में खुद को और वांगची को इस पोजीशन में देखता है, यहाँ पर ना सच में उसे बहुत ही अजीब लगता है, उसे शर्म आती है। वो अपना चेहरा ढक लेना चाहता था बट वांगची कहता है अगर विंग यहाँ पर अपना चेहरा ढकेगा और अपनी नज़रों को मिरर से हटाएगा तो मैं ये समझ लूँगा कि विंग हार गया। विंग स्टबनली कहता है मैं नहीं हारा। वो मिरर में खुद को देख रहा था। वांगची यहाँ पर उसके दोनों पैरों को उसे अपनी लैप पे बैठाए हुए उसके पैरों को बिल्कुल वाइडली ओपन करे हुए और यहाँ पर वो विंग को नीचे से रब कर रहा होता है और अपर बॉडी से उसे इसी तरीके से किस करने लगता है। और वो विंग से कहता है, विंग तुम्हें मिरर में क्या दिख रहा है। विंग यहाँ पर कहता है मुझे एक भूखा वुल्फ दिख रहा है जो मेरी तरफ इस निगाह से देख रहा है जैसे वो मुझे खा ही जाएगा। यहाँ पर लंजा उसकी बैक पे बाइट करता है और कहता है बस वो हंग्री वुल्फ ही दिख रहा है, तुम्हें उसके अंदर का वो शेर नहीं दिख रहा क्या, जो तुम्हें बिल्कुल बड़े ही प्यार से स्लोली तड़पा कर खाना चाहता है, जो तुम्हें प्रे मानता है। और यहाँ पर वांगची विंग की कान के पास बिल्कुल धीरे धीरे स्लोली अपनी हवा को छोड़ते हैं और यहाँ पर वो विंग के जो लोअर बॉडी में उसकी थाइस से उसको सहलाते हैं अपने हाथों से। विंग का मुआयन निकल रहा होता है मुंह से, वो खुद को चाहकर भी नहीं रोक पा रहा था और लंजा यहाँ पर जान के उसको अपनी बॉडी पर रब कर रहे होते हैं। यहाँ पर धीरे से वो मिरर के सामने ही विंग को कहते हैं, विंग तुम्हें हैंड्सअप करना चाहिए। विंग मना करता है तो वांगची कहता है अगर विंग हैंड्सअप नहीं करेगा तो मज़ा नहीं आएगा। विंग को मज़ा पसंद नहीं है क्या। विंग यहाँ पर अपने हाथों को हैंड्सअप कर लेता है। लंचा यहाँ पर मिरर के सामने ही विंग को अपने पास बिल्कुल बड़े ही प्यार से अपने लैप पे और भी ऊपर करके बैठाता है। अपने लोअर पार्ट को विंग के लोअर पार्ट से रब करता है और विंग की जो चेस्ट थी उसे यहाँ पर पिंच करने लगता है और यहाँ पर विंग की जो मैनिंग थी वो दूर तक आ रही थी कर हराने की आवाज़ से। यहाँ पर वो ज़ोर से गहरी सांस ले रहा था और कह रहा था, लंजा ये चीटिंग है। लंजा कहता है प्यार में कुछ चीटिंग थोड़ी होती है, प्यार में तो प्यार होता है। विंग ही इतना स्टबन है, अब मैं क्या करूँ। विंग कहता है लंजा मुझे रोमांस करना है, आई बेग यू। लंजा कहता है बट मुझे अब कुछ सुनाई नहीं दे रहा। विंग मैं थोड़ा और इन्जॉय करना चाहता हूँ। लंजा विंग को और भी ज़्यादा मिरर की तरफ पुश करता है और यहाँ पर वो विंग को थोड़ा सा बेंड कर देता है और यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को और भी ज़्यादा स्टिमुलेट कर रहे होते हैं। यहाँ पर वो लंजा के एक्सप्रेशन देखकर विंग को और भी ज़्यादा सेक्सी फील हो रहा था और विंग की जो एक्सप्रेशन थे, उसकी आंखें, उसके लिप्स, उसकी मैनिंग की तरीके वो लंजा को और भी ज़्यादा अरोस कर रही थी। और इसी पोजीशन में अब विंग को देखकर लंजा उसके दोनों साइड से बालों को अपने दोनों हाथों से बड़ी अच्छे से हल्की सी पोनी से बनाता है और उसे अपने हाथों से ग्रैब करता है और वह विंग से कहता है, विंग माय डार्लिंग मेरा ओमेगा क्या चाहता है। विंग कहता है रोमांस और लंजा कहता है जो मेरा ओमेगा चाहेगा वो ज़रूर होगा। और इसी पोजीशन में दोनों रोमांस करना शुरू कर देते हैं। वो इतना हॉट रोमांस था कि विंग अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। विंग ने मिरर को पकड़ लिया था, विंग का चेहरा मिरर के साथ टच था और विंग की मॉर्निंग यहाँ पर पूरे कमरे में छा गई थी। विंग की आवाज़ें और लंजा के उसके साथ इतना ज़्यादा पैशनेट होने की वजह से विंग का जो यहाँ पर हाल था वो बेहाल था। विंग को पता ही नहीं था पेन है, प्लेजर है, क्या है। बस उसे जो भी चीज़ थी वो अच्छी लग रही थी। यहाँ पर वो इसी पोजीशन में लंजा धीरे से विंग को उठा लेता है। मिरर में उसके साथ जो चीज़ें कर रहा था विंग उसे अच्छे से देख पा रहा था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये चीज़ें ख़त्म ही ना हो। बहुत ही ज़्यादा ऑब्सीन सीन था लेकिन वो इतना ही ज़्यादा
रोमांटिक था, लोगों को पागल करने वाला था। वो सीन ऐसा था जिसे विंग खुद को देखने से डर भी रहा था, और उसे खुद को लंजा के साथ ऐसे देखकर बहुत अजीब व गरीब फीलिंग आ रही थी। उसका जो एक्साइटमेंट लेवल था वो तो 500% बढ़ गया था, और वो मन में सोचता है कि लंजा ने ये सब चीज़ें कैसे सीखी। वो इस रोमांस करते करते ही लंजा से कहता है, लंजा सच सच बताओ कि तुमने किसी और ओमेगा के साथ कभी कुछ। लेकिन लंजा ये सुनते ही अपनी स्पीड को और भी ज़्यादा तेज़ कर देता है और कहता है, क्या कहा विंग ने? विंग जोर से बोलो। विंग में तो इतनी हिम्मत ही नहीं थी वो कुछ बोल पाए। लंजा कहता है, तुम्हें लगता है मैं किसी और ओमेगा को तुम्हारे अलावा किसी और को छूँगा? और वो अपनी स्पीड को और भी इंक्रीज़ कर देता है। यहाँ पर विंग कहता है, सॉरी मुझसे गलती हो गई, मुझे लगा शायद तुम एक्सपीरियंस्ड हो। लंजा कहता है, मैं सिर्फ़ और सिर्फ हमेशा से विंग के बारे में सोचकर खुद को टच करता हूँ, विंग के बारे में ही सपने लेता हूँ और विंग के साथ ही सब करना चाहता हूँ। विंग के अलावा कोई भी नहीं, कोई दूसरा तो बिल्कुल नहीं। विंग कहता है, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? लंजा यहाँ पर और भी ज़्यादा स्पीड से करते हुए कहता है, इससे भी ज़्यादा। अगर विंग मेरे साथ रहेगा तो उसे पता चलेगा मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। जब तक वो धीरे से विंग की बेली पे हाथ लगाता है और कहता है, जब तक ये बेली मेरे बेबी के साथ भर नहीं जाती तब तक मैं विंग को प्यार करना चाहता हूँ। मैं तब तक विंग को प्यार करूँगा जब तक विंग खुद से मुझे ना कह दे कि बस अब लंजा और सहा नहीं जाता। यहाँ पर लंजा की वर्डिंग सुनकर विंग और भी अरोज था। दोनों ऐसे ही सुबह एक राउंड कंप्लीट करते हैं। ऑब्वियसली लंजा ने कोई प्रिकॉशन नहीं ली थी, और उसके बाद वो लोग बाथटब में जाते हैं। बाथटब में भी उनका एक दूसरे को फेस किए हुए एक राउंड कंप्लीट होता है, और अब वो विंग को खुद को क्लीन करता है। यहाँ पर वो विंग को इस तरह से मैसी देखकर काफ़ी खुश था। वो विंग के बालों को भी धोता है और विंग की पूरी बॉडी को भी साफ़ करता है। उसकी बॉडी पे उसके जो बाइट मार्क्स थे और उसका जो मार्क किया हुआ मार्क्स था, उसे देखकर लंजा को काफ़ी सेटिस्फेक्शन फील हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था पिछले 2 दिन जो उसने विंग को इग्नोर किया है ना, अब उसे एक फ्रूटफुल रिजल्ट मिल गया है। उसने विंग को काफ़ी अच्छे तरीके से, रोमांटिक तरीके से अपने साथ रखा और अपने से दूर नहीं किया। वो विंग को कहता है, मैं खाना लेके आता हूँ। पर विंग कहता है, तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं, हम बेड में लेट सकते हैं। यहाँ पर बाकी सारे लोग खुद ही ले आएंगे, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। यह विंग जो है वो वांगची से कहता है, बट मुझे मेरे कपड़े मंगवाने होंगे। वांगची कहता है, तुम यहीं रुको, मैं बाहर से बंद करके जाता हूँ, तुम्हारे लिए दूसरे रोप्स ले आता हूँ। विंग यहाँ पर चुपचाप बेड पे बैठा हुआ था। वांगची ने अपने कुछ रोप उसे फ़िलहाल के लिए पहनने के लिए दिए थे, ताकि विंग कोई भी अंदर आए तो विंग एम्बेरस ना हो जाए या विंग का कोई फ़ायदा ना उठाए। वांगची जाता है विंग के लिए उसके रूम से उसके रोप्स लेके आता है, और यहाँ पर विंग को वो पहनने के लिए दे देता है। यहाँ पर विंग को उसकी बैक में बहुत पेन हो रहा था। वांगची उसे कपड़े पहनने में मदद करता है, और कपड़े पहनने से पहले ही वो उसे दवाई भी लगाता है। दवाई लगाते हुए विंग को बहुत शर्म आ रही थी, क्योंकि उसे अपने पैर खोलने पड़ रहे थे। लेकिन लवांगची बिना किसी शर्म के, बिना कुछ सोचे उसे बड़े प्यार से दवाई लगाता है। विंग अपने लिप्स को वाइट कर रहा होता है जब वांगची उसे दवाई लगा रहा होता है। विंग कहता है, क्या तुम्हें मुझसे घिन नहीं आती? तुम ऐसी जगह मुझे दवाई लगा रहे हो। वांगची कहता है, जब मैं तुम्हारे साथ सो सकता हूँ, तुम्हारे साथ रोमांस कर सकता हूँ, तो मैं तुम्हें दवाई नहीं लगा सकता? क्या हम सिर्फ बेड के साथ ही हैं? साथी दुख सुख के होते हैं। कल को मानो मुझे कोई प्रॉब्लम हो गई, मुझे कहीं चोट आ गई, या फिर मान लो मुझे ऐसी जगह चोट आई है जो मेरी लोअर बॉडी में है, तो क्या तुम मुझे दवाई नहीं लगाओगे? विंग कहता है, ऐसा क्यों होगा, और तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हें दवाई नहीं लगाऊंगा? तो लंजा कहता है, मेरे लिए भी तुम सबसे ऊपर हो, और अगर तुम्हें ऐसी जगह कोई चोट आती है, कल को तुम हमारे बेबी को जन्म देते हो, तो अगर तुम्हें कुछ होता है, ब्लीडिंग होती है या कुछ भी होता है, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, और हर पेन में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। मैं तुम्हारा अल्फ़ा हूँ विंग, और तुम मेरे ओमेगा। एक अल्फ़ा के लिए उसका ओमेगा सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तुम मेरी जान हो। विंग ये सारी बातें सुनकर हैरान था। लंजा जो हमेशा उससे बचपन से लड़ता आया है, हर चीज़ के लिए उससे हर चीज़ के लिए लड़ता रहता था, हमेशा बहाने बनाता था, हर चीज़ में उसका कंपैरिजन करता था। वो लंजा आज उसे इतना मैडली दीवानों की तरह चाह रहा है, इतनी रोमांटिक बातें कर रहा है। विंग ने तो ये साइड कभी लंजा की देखी ही नहीं थी। उसने हमेशा वो लंजा देखा जो हमेशा मुंह फुला के घूमता है, लोगों को डांटता रहता है, लोगों को हर चीज़ में रोक टोक करता रहता है। लेकिन ये लंजा बिल्कुल डिफरेंट था। ये लंजा पैशनेट था, रोमांटिक था, आशिक था, और तो और ये लंजा बेड में इतना ज़्यादा सुपीरियर था कि उसने
विंग की पूरी कमर को बुरी तरह से बिल्कुल दर्द में विलीन कर दिया था। बेचारा विंग दर्द से करहा रहा था, लेकिन वो इस रात को नहीं भूल सकता था जो लंजा ने आज सुबह उसके साथ मिरर के सामने किया। विंग वो भी नहीं भूल पा रहा था कि लंजा इतना स्किल्ड कैसे हो सकता है। वो लंजा से कहता है, मुझे सच में यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हारा फर्स्ट टाइम मैं हूँ और तुम इतने ज़्यादा स्किल्ड हो गए हो। तुम तो, वो ये बोलने वाला था कि जीवज से भी ज़्यादा स्किल्ड हो, बट वो बोलता नहीं, कहीं लंजा को बुरी ना लग जाए ये बात। लंजा मुस्कुराता है और कहता है, मैंने तुम्हें ब्रदर के साथ एंजॉय करते हुए देखा था। मुझे पता है कि ब्रदर और तुम किस तरीके से चीज़ों को एंजॉय कर रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं कुछ डिफरेंट चीज़ें ट्राई करूं जो कि विंग को पसंद भी आएंगी। मैंने तुम्हें और ब्रदर को चीज़ें करते हुए देखा था, तो इसलिए मुझे पता है कि विंग को नई चीज़ें ट्राई करने से बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। तो मैंने लाइब्रेरी पवेलियन के फॉरबिडन एरिया में जाकर हर वो चीज़ पढ़ी जो मैं विंग के साथ ट्राई करना चाहता हूँ। मैं विंग के साथ बोरिंग रोमांस नहीं करना चाहता। मैं विंग के साथ ऐसा रोमांस करना चाहता हूँ जिसके बाद विंग चाहकर भी मुझे भूल ना पाए, पूरा दिन मेरे बारे में सोचे और उस चीज़ों के बारे में जो मैं विंग के साथ करूँगा। विंग यहाँ पर और भी ज़्यादा एक्साइटेड होता है, कहता है, लंजा ऐसी बातें मत करो, मुझे कुछ कुछ होता है। लंजा कहता है, डोंट वरी विंग, ये तो बस छोटी सी चीज़ थी। जब हमारी शादी हो जाएगी तो उसके बाद जब भी मेरी बारी आएगी तुम्हारे साथ वक्त बिताने की, मैं एक पल भी तुम्हें खाली नहीं छोड़ूंगा। उस हर पल मैं तुम्हें इतना ज़्यादा प्यार करूँगा, इतना ज़्यादा प्यार करूँगा, चाहे वो रोमांस में हो, बेड पे हो या फिर नॉर्मल बातों में। मैं तुम्हारे साथ इतना फ्लर्ट करूँगा, इतना प्यार करूँगा कि तुम खुद ही मुझे कहा करोगे कि लंजा बस करो, अब और नहीं। विंग यहाँ पर शर्मा जाता है और कहता है, लंजा तुम ऐसी बातें भी कर लेते हो। यहाँ पर दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहा था। यहाँ पर लंजा बड़े प्यार से विंग का चेहरा सहलाते हुए विंग को अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, सिर्फ तुमसे। लंजा सिर्फ ऐसी बातें विंग से कर सकता है, विंग के अलावा किसी और से नहीं। और विंग, तुम सिर्फ मेरे हो। ब्रदर और मैं तुमसे बहुत प्यार करते हैं। मैं तुम्हें ब्रदर के साथ शेयर करने के लिए तैयार हूँ और जाने के बाद मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब तो मुझसे इंतज़ार ही नहीं हो रहा। हमारी जो सुहागरात होगी लैंडसेट में, वो कैसी होगी? तुम बताओ, तुम्हें जिंगशी में क्या क्या चेंजेस चाहिए, मैं वो हर चेंज कराऊंगा। जिंगशी बहुत बोरिंग है ना, मैं चाहता हूँ कि विंग को जिंगशी में वो हर चीज़ का सुख मिले जो विंग चाहता है। मैं उसे रेनोवेट कराना चाहता हूँ। विंग कहता है, बट तुम्हें तो सिंपल तरीके से रहना ज़्यादा पसंद है। लंजा कहता है, वो एक बोरिंग लंजा जिसकी शादी नहीं हुई थी, जो कि बैचलर था, उसे पसंद था। अब मुझे वो हर चीज़ पर करनी है जो मेरे विंग को मेरी याद दिलाए, मुझसे दूर होने पर विंग का दिल ना लगे और बार बार विंग को सिर्फ मेरे पास आने का दिल करे। लंजा की ऐसी रोमांटिक बातों को सुन के तो विंग को ऐसा लग रहा था कि 2 मिनट के लिए उसके सामने कोई लंजा नहीं है, बल्कि एक ऐसा इंसान खड़ा है जो बहुत ज़्यादा पोजेस्ड हो गया है किसी डेविल से। विंग यहाँ पर लंजा के फोरहेड पे हाथ लगा के देखता है और कहता है, लंजा तुम किसी डेविल से पोजेस्ड तो नहीं हो? लंजा यहाँ पर मुस्कुराता है, उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर उसके हाथों को चूमता है और कहता है, अगर मैं डेविल से पोजेस्ड हो भी गया हूँ तो क्या हुआ? क्या विंग मुझे छोड़ देगा? विंग कहता है, कैसी बातें कर रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। पर तुम और रोमांटिक, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। अगर जीवजन को यह पता चला, जीवजन तो बेहोश हो जाएंगे और तुम्हारे अंकल, उन्हें तो सदमा लग जाएगा। लंजा यहाँ पर विंग के हाथों को किस करता है, उसकी उंगली को सक करता है और कहता है, तो उन्हें बताने की ज़रूरत भी क्या है? विंग, मेरा भी तो स्पाउस होगा। कुछ चीज़ें मेरे और विंग के बीच भी रहनी चाहिए। हर चीज़ जीवजन और अंकल को बताने की नहीं होती। विंग यहाँ पर विंग जो है वो देखता है कि लंजा फ्लर्ट कर रहा है। ये लंजा जो फ्लर्ट कभी करता ही नहीं था, उल्टा विंग कभी छिड़खानी करे, मस्ती करे, फ्लर्ट करे तो उसे डांट दिया करता था। वो लंजा आज उसके सामने फ्लर्ट कर रहा है। ओ माय गॉड, ये कौन सी दिशा से अब नदी बह रही है और कौन सी दिशा से ये सूरज निकल रहा है? विंग को सच में यकीन नहीं आ रहा था। विंग लंजा से कहता है, तुम्हें कोई बुखार तो नहीं? लंजा यहाँ पर विंग को बड़े ही प्यार से अपने करीब लाता है और उसे लिप किस करता है और कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि मुझे एक ऐसा बुखार हुआ है जो मुझे ना जाने कब से हो गया है? मुझे विंग का बुखार हुआ है और विंग, मुझे तुम्हारे साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। मुझे मेरे ओमेगा के नाम का बुखार हो गया है। विंग को ये मीठी मीठी बातें, उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे ये सच में लंजा नहीं है, कोई और इंसान लंजा को पोजेस किए हुए हैं। विंग कहता है, लंजा बस, वरना तुम मुझे ना दीवाना कर दोगे। मैंने कभी किसी से इतनी फ्लर्टिंग चीज़ें सुनी भी नहीं हैं।
और तुम्हें सोचकर ये चीज़ इमेजिन करना तो मुझे यकीन नहीं आ रहा। तुम और फ्लर्ट। लंजा कहता है तो क्या हुआ, तुम्हें क्या लगता है मैं फ्लर्ट नहीं कर सकता? तुम्हें तो लगता था शायद मैं बेड में भी बोरिंग होऊंगा, पर देखो ना, आज तुम्हारी आवाज़ें उस दिन से ज़्यादा थी और आज तुमने इतना एंजॉय किया कि मैं भी तुम्हें देख सकता था। तुम कितना चीज़ों को एंजॉय कर रहे थे। वीन, आई लव यू। और यहाँ पर ये बोलते ही लंजा उसे किस करता है। दोनों बहुत पैशनेट किस के बाद विंग कहता है आई लव यू टू अल्फ़ा। और गाइस यहाँ पे ये एपिसोड ख़त्म होता है। आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। यहाँ पर विंग और लवांग जी की जो केमिस्ट्री है, अब लवांग जी थर्ड व्हील जैसा नहीं है, बल्कि विंग और लवांग जी की केमिस्ट्री हल्की फुल्की शुरू भी हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जीवजन को टाइम नहीं मिलेगा। विंग का प्यार दोनों इक्वली होगा, जीवजन के लिए भी और लंजा के लिए भी। आई होप आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।